आज बच्चों हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी करते हैं। क्वेश्चन 1 to 6, इसमें आपके 15 क्वेश्चन हैं। 1 to 8 तक हम अध्ययन करते हैं। 1 to 8 तक अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें क्या करना बच्चों? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। चलिए हल करते हैं। ये हमने चित्र बनाया। ये आपका जो है ये ABC, ये 30 डिग्री कोण बन गया। ये खंभा हो गया, इसी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और ये डोरी है हमारी जो आपकी 20 मीटर है। कितनी मीटर है बच्चों? 20 मीटर। अब लेंगे हम त्रिभुज ABC में हमला क्या होता है हमारा। अब देखिए यहाँ पर हमें ये निकालना है और ये दिया है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। थीटा की जगह कितना है बच्चों? 30। चलिए 30 डिग्री है। लंब H, कर्ण कितना है? 20 हो गया बच्चों। अब साइन 30 का मान 1/2 H, ये कितना दिया आपका? 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2H बराबर कितना आ गया? 20। H बराबर कितना हो जाएगा आपका? 20/2 कितना आ जाएगा आपका? H बराबर 10 मीटर। 10 मीटर अर्थात खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई जो आएगी वो कितनी आ गई बच्चों? 10 मीटर। कितनी आ गई? 10 मीटर। ये क्या हो गया आपका? आंसर आ गया। ये क्या हो गया आपका? आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन में, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। पेड़ का पाद बिंदु ये है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, मतलब यहां से यहां तक की जहां छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई टोटल ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई जो पेड़ की ऊंचाई होगी बच्चों वो कितनी होगी? वो आपका ये तो आपका H आएगा और एक X आएगा। हमें ये निकालना है। चलिए अब लेते हैं हम हल। त्रिभुज ABC में सबसे पहले हम किसको निकालते हैं? H को निकाल लेते हैं। तो यहां लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा ये कितना है बच्चों? tan 30। और लंब कितना है? H, आधार कितना? 8। tan 30 का मान कितना होता है? √3H/8। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। √3H बराबर कितना आ जाएगा? 8। अर्थात H बराबर कितना हो गया बच्चों? 8/√3। 8/√3 ये हमारा H का मान आ गया। ठीक है जी। चलो इसके बाद पुनः त्रिभुज ABC फिर लेते हैं ABC में। अब हमें क्या निकालना है? H निकल आया है। अब हम यहाँ पर cos थीटा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? cos थीटा। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 30। आधार कितना दिया? 8x। इसका मान कितना होता है बच्चों? √3/2। 3/2 कैची गुणा कर दिया। तो क्या आएगा आपका? √3x बराबर 8 दूनी 16। x कितना आ गया? 16/√3। ये हमारा x का मान आ गया। क्या आ गया? x का मान। इसलिए पेड़ की ऊंचाई हमने पहले बताया था आपको, क्या H + X को जोड़ना पड़ेगा।
h प्लस x क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। h का मान कितना आया 8 बटे अंडर रूट 3, इसका कितना आया 16 बटे अंडर रूट 3। एलसीएम ले लेते हैं अंडर रूट 3, तो कितना 8 प्लस 16 कितना हो गया 24 बटे अंडर रूट 3। अब हम क्या करें, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 का गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा। तो ये आ जाएगा 24 अंडर रूट 3 बटे 3, इसे काट देते हैं बच्चों 8। तो कितना आ गया हमारा आंसर 8 अंडर रूट 3 मीटर, 8 अंडर रूट 3 मीटर। ये क्या हो गया बच्चों, ये आंसर आ गया। कोई डाउट? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, प्रत्येक स्थिति में। इसका मतलब इसमें निकालना है और इसमें निकालना है। चलिए हल करते हैं बच्चों। त्रिभुज ABC में 5 वर्ष के लिए निकाल लेते हैं पहले। चलिए ABC में तो हम लेंगे आपका फिसलन पट्टी निकालना है, तो आपका आ जाएगा, देखो ये निकालना हमें x, ये मान को x मान लो और ये भी x मान लो x, तो लिख देंगे आपका। इसमें देखो ये दिया, ये निकालना है तो क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान कितना दिया बच्चों साइन 30, लंब कितना दिया 1.5, कर्ण कितना x, इसका मान कितना है 1/2। कैंची गुणा हो गया, x बराबर 2 गुणे 1.5, x बराबर कितना हो गया बच्चों 3 मीटर। कितना आ गया 3 मीटर, मतलब x बराबर 3 मीटर। ये आपका आंसर है, ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम चलते हैं दूसरे में। त्रिभुज PQR में यहां पर भी साइन थीटा लगेगा। साइन 60 है, यहां पर कितना बच्चों साइन 60। लंब बटे कर्ण, साइन 60 का मान कितना है √3/2, लंब का मान 3/x, कैसे गुणा कर दो। अंडर रूट 3x बराबर 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया 6/√3। ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 6/√3 गुणे √3 हो गया। अब क्या आ जाएगा हमारा 6√3/3, 3 से काट दो 2√3। ये क्या आ गया आपका बच्चों, ये आंसर। समझ में आ गया बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार शिखर का उत्तल कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। h हमें क्या ज्ञात करना है, h ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात। चलो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या आएगा लंब बटे आधार। थीटा की जगह कितना रखना बच्चों, थीटा की जगह 30, लंब में कितना है h और ये कितना 30, इसका मान कितना होता है 1/√3, h/30, कैसे गुणा कर दो। √3 h बराबर कितना आ जाएगा 30, h बराबर कितना हो गया 30/√3। चलिए इसके अब हम क्या करेंगे, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, गुणा।
30 √3 बटे 3 काट दो 10। कितना आ गया 10 √3 तो कितना आ गया आपका 10 तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों? 10 √3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? समझ में आ गया बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। चलिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है बच्चों? एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कर। डोरी की लंबाई का मतलब है x का मान ज्ञात करना। चलिए, त्रिभुज ABC में देखिए, इसमें हमारा लंब दिया है और कर्ण निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान कितना दिया है? साइन 60। लंब कितना है? 60। के का मान x, इसका मान कितना होता है? √3 बटे 2, 60 बटे x। क्या करेंगे? कैची गुणा हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? √3x बराबर 60 गुणा 2। x बराबर कितना हो गया बच्चों? 60 गुणा 2 बटे √3। अब हम क्या करें? √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें। क्या कर दें? गुणा। तो 120 √3 बटे 3 काट दो बेटा, कितना आएगा? 40। कितना आ गया? 40 √3, 40 √3। ठीक है, इसी x का मान आ गया। इसीलिए डोरी की लंबाई क्या आएगा? डोरी की जो लंबाई आ गई हमारी, डोरी की लंबाई वो आ गई आपकी 40 √3 मीटर। ये आपका 40 √3 मीटर। ठीक है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन से शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है? चलिए, तो हमें क्या निकालना है? ये निकालना है कितनी दूरी चलकर गया है वो भवन से। मतलब बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। अर्थात हमें ये मान निकालना है, इसका मान हमें निकालना, x का मान। हमें क्या कह दिया है? इसको कुछ भी मान लें। ये आपका कितना है? 30 मीटर है। इसको आप x मान लें। किसको मान लें? x। इसको आप x मान लें और इसको आप y मान लें। हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें जो निकालना है tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। थीटा कितना दिया है? tan 60 दिया है। लंब कितना दिया है? 30 दिया है। x कितना है? y। √3 30 बटे y अर्थात √3y बराबर 30। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 30 बटे √3। ये आ गया 30 बटे √3। y का मान आ गया। चलो अब हम लेते हैं त्रिभुज ADB में। अब हम क्या लेंगे? 10 कितना लेंगे? 10 30 लेंगे। 10 30 या लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा? tan थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1 बटे √3। लंब 30 ही रहेगा। आधार कितना? x प्लस y। चलिए हमारे पास क्या आ जाएगा? अब x प्लस y बराबर 30 √3। अब हम यहाँ y का मान रख दें। लिख दो y का मान रखने पर
रख लेते हैं। चलो y का मान रख देते हैं, क्योंकि हमें तो x का निकालना है ना बच्चों, तो y की जगह रख देते हैं कितना 30/√3 और 30/√3 x बराबर 30/√3 माइनस 30/√3। अब एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम √3, 3 कैसे बढ़ेंगे 30, यहाँ 90, यहाँ कितना आ जाएगा 30। चलो कितना आ गया आपका 60/√3। अब हम क्या करें इसमें √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों √3 के ऊपर नीचे, कितना हो जाएगा 60/√3/3, काट दो इसको, कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20/√3। ये हमारा क्या हो गया, हमारा यही हमारा उत्तर निकालना था। अर्थात भवन कितनी चल कर जाएगा, इतने मीटर चलकर जाएगा, इतने मीटर चलकर जाएगा। कोई दिक्कत बेटा, कोई डाउट? चलिए नो डाउट, नो डाउट। अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, ये कई बार बच्चों आ चुका है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, क्या लगी है मीनार, के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या याद करना है, एच ज्ञात। चलिए हल करते हैं। त्रिभुज ABC में तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले x ज्ञात करना पड़ेगा। x क्या ज्ञात करना पड़ेगा, x। चलिए इसको x मान लेते हैं, तो हम ले लेते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा ये कितना दिया पहले, हम इतना ले रहे हैं, तो यहाँ थीटा कितना है 45 डिग्री है, tan 45। L का मान 20 है, x का मान निकालना है, 1 बराबर। अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, ये कई बार बच्चों आ चुका है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, क्या लगी है मीनार, के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या याद करना है, एच ज्ञात करना। चलिए हल करते हैं। त्रिभुज ABC में तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले x ज्ञात करना पड़ेगा। x क्या ज्ञात करना पड़ेगा, x। चलिए इसको x मान लेते हैं, तो हम ले लेते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा ये कितना दिया पहले, हम इतना ले रहे हैं, तो यहाँ थीटा कितना है 45 डिग्री है, tan 45। L का मान 20 है, x का मान निकालना है, 1 बराबर 20/x। मतलब x बराबर कितना आ गया बच्चों 20 आ गया, x बराबर 20 आ गया। नाउ अब त्रिभुज लेते हैं ADB या DAB, त्रिभुज DAB में। अब यहाँ पर टोटल लेंगे तो टोटल कितना आएगा tan 60, कितना आएगा बच्चों tan 60। लंब कितना हो जाएगा h प्लस 20 और ये आधार कितना है x। चलिए इसका मान कितना होता है √3, h का मान निकालना है, x का मान 20, वेरी गुड। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो आपका h प्लस 20 कितना आ जाएगा, अब ये 20√3, h यहाँ हो जाएगा 20√3 माइनस 20। हमने क्या किया 20 कॉमन ले लिया, तो कितना आएगा √3 माइनस 1, ये आ गया। अर्थात मीनार की ऊंचाई क्या आ गई, मीनार की ऊंचाई जो आ गई आपकी ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों 20√3 माइनस 1 मीटर, 20√3 माइनस 1। कोई डाउट, समझ में आ गया बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है एक पेडिस्टल के, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर क्या लगी है, मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से
मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, मतलब इसका शिखर का 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई, हम ये ऊंचाई ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, पेडेस्टल ऊंचाई। चलिए अब हम लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABC, ABC में, ABC में। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, टेन थीटा बराबर टेन क्या आएगा, लंब बटे आधार। थीटा की जगह कितना रखना है, थीटा की जगह कितना रखना है बच्चों, 1045। लंब कितना है h, लंब कितना है बच्चों, लंब है h और आधार x। इसका मान क्या हो जाएगा 1 h बटे x। इसका मतलब क्या हो गया, h बराबर x, h बराबर x आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। चलिए नाउ अब हम लेते हैं त्रिभुज DAB, DAB में। अब हमारा कितना आएगा 1060 है। लंब कितना हो जाएगा 1.6 प्लस h। आधार क्या था, आधार हमने x माना था, क्या मान था बच्चों, x। इसका मान कितना होता है √3, 1.6 प्लस h, x हमें निकालना क्या h है, तो h इसी जगह h लिख देते हैं। चलो भी अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कितना आएगा √3h बराबर 1.6 प्लस h। यहाँ तक आ गया समझ में, इसको इधर ला देते हैं, h माइनस h बराबर 1.6। चलो अब हम यहाँ लेते हैं h कॉमन, तो √3 माइनस 1 इक्वल 1.6। चलो h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब हम करेंगे इसका परमेयकरण। क्या करेंगे, परमेयकरण, हर का परमेयकरण करना, हर का परमेयकरण करना। कर दिया। चलिए 1.6 यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 1। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बच्चों 1.6। यहाँ पर क्या आएगा √3 प्लस 1, यहाँ 3 माइनस 1 अर्थात 1.6 √3 प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, बटे 2 से काट दो, इसको काट देते हैं 0.8। कितना आएगा बच्चों 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों, आंसर। समझ में आ गया बच्चों। जय हिंद, जय भारत।